अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, होप यू आर ऑल फाइन। और वीडियो का आगाज़ इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब जहां भी हों खैर आफियत से हों। और वीडियो का आगाज़ हमेशा की तरह मेकअप रूम से ही। मुझे ना टिकटॉक के ऊपर बहुत से कमेंट्स आते हैं कि आप वीडियो बनाती हैं, तो वो ज़्यादातर वीडियोज़ जो होती हैं आपकी वो मेकअप रूम की ही होती हैं। तो इंशाल्लाह मैं आज अगली वीडियो में, इस वीडियो में तो नहीं लेकिन अगली वीडियो में मैं आपको अपना स्टूडियो भी दिखाऊंगी। स्टूडियो में भी मेरी बहुत सी पिक्चर्स होती हैं लेकिन वीडियोस नहीं होती, क्योंकि उसकी रीज़न ये होती है कि जब मैं नीचे जाती हूँ अपना प्रोग्राम करने के लिए, तो उस वक्त ना टाइम मेरे पास बड़ा महदूद सा होता है। तो मैं जाती ही 5 या 10 मिनट पहले नीचे हूँ, तो इतनी देर में बस फिर वो कैमरा सेट हो रहा होता है या फिर वो मेरे बाल सेट हो रहे होते हैं वो, तो फिर वो उसमें थोड़ा सा टाइम जो है ना वो गुजर जाता है, तो वहाँ पे मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन अगली वीडियो में मैं ज़रूर आपको जो है वो भी अपना जो स्टूडियो है वो भी विज़िट करवाऊँगी, और जहाँ पे नेहा ख़बरें पड़ी थी मैं वो भी आपको दिखाऊँगी। अच्छा, सर्दियाँ जो है वो अभी भी ठंड चूँकि बरकरार है, इस वजह से इतनी जो हैवी शॉल है वो लेना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं और अली जो है वो गुफ्तगू ये कर रहे थे कि हेयर स्टाइलिंग के ऊपर हमारी बात हो रही थी। मुझे तो बहुत सा मेकअप जो है वो आ गया है। अब आपकी बहन एक दिन आपको ख़ुद तैयार होकर भी दिखाएगी और फिर आप देखिएगा कि मैं ख़ुद कैसा मेकअप करती हूँ। चूँकि ये बहुत बड़ा रिस्क होता है कि आप अपना मेकअप खुद अगर करके टीवी पे बैठ जाएँ तो ये तो बहुत बड़ा रिस्क होता है। और वहाँ पर मेकअप जो होता है ना वो बड़ा प्रोमिनेंट हो रहा होता है। अगर आपका लाइनर ठीक नहीं लगा तो वो भी बड़ा वाज़े नज़र आएगा, अगर आपकी बेस अच्छी नहीं बनी तो वो भी वाज़े तौर पर नज़र आएगा, और अगर लिपस्टिक कहीं से कुछ टेढ़ी मेढ़ी लग रही है तो वो भी वाज़े तौर पे नज़र आएगी। वहाँ पे तो हर चीज़ बड़ी जो है ना वो बारीकी से देखी जाती है। तो इसलिए इतना बड़ा रिस्क जो है वो हम लेते तो नहीं हैं, लेकिन मैं किसी दिन ये रिस्क ज़रूर लूँगी और उसकी मैं पूरी वीडियो जो है ना वो इसी जो अपने चैनल पे अपलोड ज़रूर करूँगी। और थैंक यू सो मच। मेरा जो सियासी चैनल है, जो मेरा करंट अफेयर का चैनल है, एक बात के नाम से है, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 6000 तकरीबन जो है वो सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी और थैंक यू सो मच। और यहाँ पे थोड़ा सा ये होता है कि मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं करती, लेकिन इंशाल्लाह मुझे कहा जाता है कि आप यहाँ पे अपनी रूटीन लाजमी जो आपकी मेकअप की रोज़ की रूटीन होती है वो अपलोड किया करें। हाँ, मैं ज़रूर किया करूँगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि डेली जो मेरा मेकअप हो रहा होता है वो मैं आपको डेली दिखाऊँ। और आज आपको मेरी आवाज़ से भी अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि आज मेरा गला जो है वो बहुत ख़राब है, लेकिन ड्यूटी इज़ ड्यूटी। ये ऐसा है कि जिस पे आपको ड्यूटी करना ही पड़ती है। और देखिए ज़रा नेहा के हालात चेक करें, आते साथ ये कहेगी कि मुझे बेहद सर्दी लग रही है, मुझे शदीद सर्दी लग रही है। रीज़न ये है कि ये भी बेचारी मेरी तरह बहुत वीक है और मौसम भी सर्दी का है। और ये जब भी मेकअप रूम में आती है तो जब तक मैं नीचे नहीं जाती उस वक्त तक ये मुझे कोई ना कोई ख़बर दे रही होती है कि अब ये नई जो है वो इशू क्रिएट हो गया, अब आप इस पे बात करेंगे। अच्छा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, चूँकि देखना तो रूटीन होती है कि वो डेली के इशूज़ आप देख रहे होते हैं, हम तो हर रोज़ के इशूज़ देख रहे होते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा मसला होता है कि आपने अगर क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं ना तो वो आपके वहीं के वहीं रह जाएंगे अगर उसी टाइम पर जो है वो 2 से 3 इशूज़ नए क्रिएट हो जाते हैं। और मेरे साथ आज भी ऐसा ही हुआ कि इशूज़ जो थे वो, मैं तो बड़ी आराम से बैठी हुई थी, लेकिन वो साथ ही मुझे पता चला कि ये तो तीनों नए इश्यूज़ आ गए, मुझे उन इश्यूज़ को डिस्कस नहीं करना, अब मुझे नई जो टॉपिक्स है उनके ऊपर बात करनी है। लेकिन खैर जब मुसलसल हम काम करते हैं ना तो फिर इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है कि इसमें ना तो कोई परेशानी होती है, फिर आप बड़ा रिलैक्स फील करते हैं। और अंदाज़ा करें कि हम यहाँ पे बैठ के भी सियासी बातें ही कर रहे होते हैं। अभी मैं ये पूछ रही थी, बल्कि मुझसे ये पूछा जा रहा था कि अगर आपको वज़ीर-ए-आज़म बनने का मौका मिले तो आप बनेंगी और आप क्या इस्लाहात लेके आएंगी। तो मैंने बताया, और ये साथी एंकर आए तो मैंने इनसे पूछा कि अली मुझसे ये सवाल कर रहा है और मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि आप मुझे बताएं, अगर आपको वज़ीर-ए-आज़म बनने का मौका मिले तो आप बनेंगे। तो उन्होंने कहा ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, जिसको लूटने का मौका मिला है उसने लूटा है। लेकिन हर बंदे का वही होता है ना, मैं लूटूंगा नहीं, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं होता ना। खैर ये देखें आप, ये जो है वो एक खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बन चुका है। और बालों के मतलब तो हमेशा सवाल किया जाता है ना कि बाल आपके जो हैं वो इतने अच्छे हैं और इतने वो प्यारे हैं, लेकिन आप बिलीव करें इससे पहले मेरे बाल बहुत हेल्दी थे, अब तो मेरे बाल बहुत वीक हो चुके हैं। और मैं रोज़ कंघा करती हूँ तो वो रोज़ गिरते हैं, लेकिन मैं केयर भी बहुत करती हूँ। जब मुझे ऑफ होता है तो उन डेज़ में मैं बालों की केयर ज़रूर करती हूँ, लेकिन बालों से ज़्यादा जो है वो अपने फ़ेस की केयर करती हूँ। तो फेस की जो है वो इसलिए नीट एंड क्लीन है कि मैं उसकी केयर ज़्यादा करती हूँ। और बाल जो है वो मैं एक्सटेंशन यूज़ नहीं करती, लेकिन चूँकि मैं मेरे अपने अल्हम्दुलिल्लाह बाल हैं, लेकिन इस पे हीट प्रोटेक्टर भी यूज़ होता है। उसके बावजूद भी जो कि ज़ाहिर सी बात है वो रोज़ाना की बुनियाद पे इतना हैवी उसको वो जो कर रहा होता है, तो उसकी वजह से जो है ना वो ख़राब भी होते हैं। वे नीचे से सारे ख़राब हो गया, मैं इसकी ट्रिमिंग वगैरह करवाऊँगी, वो तो अली खैर कर ही देगा। अब ये कहीं से ये ना रह जाए कि यहाँ से बैलेंस नहीं है, यहाँ से नहीं है, ये अब देखने वाले को, आम बंदे को पता नहीं चलेगा, लेकिन टीवी पे जब भी आएगा
आएगा तो उस पर बहुत ही गलतियाँ प्रोमिनेंट होंगी, और जब मैं नीचे जाऊँगी तो फिर अगर कहीं से भी कोई मसला क्रिएट हो रहा होगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मेरे सामने ना स्क्रीन चल रही होती है, तो उस स्क्रीन के ऊपर मुझे हर चीज़ नज़र आ रही होती है और मुझे पता चल रहा होता है। और वैसे भी मेरे जो कान है उसमें IFB लगी होती है, तो एक तो मुझे, मैं ख़ुद को सामने देख सकती हूँ, अपने बाल ठीक कर सकती हूँ, लेकिन अगर कोई इंस्ट्रक्शंस देनी हो, अगर मेरा उस सामने LED की तरफ मैं नहीं देख रही, तो फिर भी मुझे अब जो है वो पीछे से इंस्ट्रक्शंस आना शुरू हो जाती हैं कि आपके बाल ख़राब है, आप उनको ठीक कर लें, या आपने कहाँ पे ब्रेक लेनी है। तो वो इस वजह से मुझे जो है ना वो फ़ौरन पता चल जाता है कि, और मैं यहाँ पे ये कह रही थी, मेरा यहाँ से ऑपरेट हुआ था तो वो हल्का सा निशान जो है ना वो अभी भी बाकी है। तो अब ये होता है कि जब भी मैं हेयर स्टाइल बनाती हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है कि बाल जो हैं वो इस तरफ आगे किए जाएँ, दूसरी तरफ आगे ना किए जाएँ, क्योंकि ये है तो बड़ा लाइट सा निशान, लेकिन कैमरे में ये ज़रूर नज़र आता है। तो पहले ये होता था कि मैं जो है वो इस तरह के गले पहनती ही नहीं थी, वो जिसे बैन गले कहते हैं या कॉलर गले कहते हैं, मैं वो पहनती थी, क्योंकि तब जो था ये प्रोमिनेंट होता था, ऑपरेट हुआ था मेरा यहाँ से। लेकिन अब जो है वो मैं, चूँकि ये बहुत हल्का सा रह गया, माइनर सा है, लेकिन टीवी में बड़ा प्रोमिनेंट होता है, तो फिर इस वजह से मुझे इस तरफ के बाल आगे करना पड़ते हैं। और फिर बिलाकर चूँकि हेयर स्टाइल ऐसा था कि इस तरफ के बाल आगे नहीं हो सकते थे, फिर मैंने दोनों तरफ बाल आगे कर लिए, और फिर ये देखें कितनी प्यारी जो है वो खूबसूरत सी लुक निकल आती है। और मैं हमेशा कहती होती हूँ कि जो इतनी खूबसूरत लुक होती है उसका क्रेडिट मेकअप आर्टिस्ट को जाता है। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर वक्त मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।